साथ ही हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा कहा गया कि भारतवर्ष में यदि कोई संत हो मेरी कितनी ठीक करे आए, तो मैंने इस विषय पहले ही कहा कि प्रेमानंद जी महाराज जी का संकेत यह है कि ढोंग ढप्पाल पाखंड गंडा ताबीज निकालकर जादू से चमत्कृत करते हुए आकाश से मंगाते हैं, अदृश्य मंगाते हैं, वह किडनी को परिवर्तन करे। आओ मैं देखना चाहता हूं, सत्य बताऊं कि जादू टोना, बैठ जाइए, इस प्रकार से नेटक चेटक से मंगाई हुई चीजों को किसी की किडनी या लीवर चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, जितनी जगह ऐसा हो रहा है वो पाखंड है, फ्रॉड है, आंखों की धोखाधड़ी है। कोई रुद्राक्ष निकाल के दे रहा है, कोई काजू निकाल के दे रहा है, कोई किशमिश निकाल के दे रहा है, कोई आपकी गरी, आपको बुरादा इत्यादि कुछ भी निकाल के दे रहा है, गटागट दे रहा है। तो ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता। या ताबीज गंडा जो निकाल के देते हैं अदृश्य, ये सब फ्रॉड है। मैं इस पर कई बार बोल चुका हूं, लेकिन संत श्री के चरणों में एक प्रार्थना निवेदन जरूर करना चाहता हूं। यदि पराशक्ति के विषय पर जो हमारी लाइन है, यदि इस विषय पर कोई बात यदि कोई रखता है, तो श्री पंडोकर सरकार भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी के द्वारा धर्मराज को प्रेरित करते हुए, दर्शन देते हुए, अज्ञातवास के दौरान पांडवों के द्वारा, महाराज धर्मराज के द्वारा श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही श्रुति स्मृति के आधार पर ये ग्राम भद्रावती नगर के निकटतम बसा हुआ पुष्पावती पहुंच तट किनारे यह ग्राम पंचायत पंडोकर है, जहां पूरे विश्व में शोध के रूप में पढ़े लिखे लोगों को आए दिन आह्वान किया जाता है। आपके पास यदि पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको एक बार पंडोकर धाम पहुंचाएं और ऐसे गूढ़ रहस्य गुप्त अपने ही घर में रख के आवें और यहां सामने बैठे और फोन पर लाइव जुड़े। हम वह बताने के लिए बाध्य हैं जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के सानिध्य में इस सभा का, इस पराशक्ति पर यदि इस पर किसी को शंका है, तो हम भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों को वर्तमान में ही सिद्ध करके सिद्ध कर देंगे। रहा किडनी लीवर यदि प्रेत बाधा से खराब है, या बुखार कैंसर, चेचक के दाग, पैरालिसिस, यदि प्रेत बाधा के अंतर्गत आने वाली प्रेत बाधा से संबंधित यदि व्याधि है, तो चुटकी बजा के एक क्षण में ठीक करने की दम रखता हूं। यह महापुरुषों का आशीर्वाद है। यदि बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर वैद्य के लिए प्रेरित कर देते हैं कि वहां जाएं, उपचार लें, इलाज लें, लाभ मिल जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा। अब यदि आप नहीं मानते इन चीजों को, तो हम कह नहीं सकते, कोई भी हो दुनिया का नहीं मानता तो नहीं माने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता हूं मुझे मानो, लेकिन हां, बुखार भी, सिर का दर्द भी, चेचक के दाग, चेचक दाग जानते हो, माता, छोटी माता, बड़ी माता, जो हमारे गांव में परंपरा है, कच्चे घड़े से जल लेकर के माता दुर्गा को, माता भगवती को जल डालने से पाटे होती थी। ये गांव की प्राचीन परंपरा है। मैं नहीं कहता हूं आप लोग कोई माने, हम अपने पूर्वजों के संपूर्ण पूजा पद्धति को स्वीकार करता हूं, संपूर्ण टोटकों को मानता हूं और उससे लाभ मिलता है। और जिसकी पैर की बीमारी नहीं फटती वो क्या जाने पीर पर आई। मैं इस विषय में फिर आगे कुछ कहूंगा नहीं। पुराण शास्त्र यदि गलत है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आप ही मना कर दीजिए कि ये तो पुराण शास्त्र गलत है। पद्म पुराण में अपामार्जन स्तोत्र जो है उसके अंतर्गत
कुछ बीमारियों के नाम आए हैं, वह अपामार्जन स्तोत्र जो पाठ है उसको करने बताया गया कि जो बीमारियां भी हैं वो भी प्रेत रूप में है, ग्रह बाधा के रूप में है, ग्रह तंत्र के रूप में है, उनको भी प्रेत बाधा के रूप में जोड़ा गया। भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा उसको काटने का, भंजन करने का, नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। आपको जिसको सुनना हो तो अपामार्जन नामक स्तोत्र में पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से अनेकानेक बीमारियों को पंडोकर धाम की मंच के माध्यम से, पंडोकर धाम आस्था केंद्र स्थल से, यज्ञ स्थल से, यज्ञ प्रक्षेत्र से, महर्षियों के संतों के द्वारा निर्मित काव्यों से हजारों लाखों लोगों को उन साबर मंत्रों के माध्यम से, काव्य कथाओं के माध्यम से, पुराण शास्त्रों के श्लोकों के माध्यम से, यज्ञ में हवन करने से, धूप देने से लाभ पंडोकर धाम में 100% लोगों को प्राप्त हुआ है। वैसे तो मैं 99% बोलता हूं, 100% लाभ प्राप्त हुआ है जो इसके श्रेणी में, इसके अंतर्गत आते हैं। यहां तक कि यज्ञ के दौरान, अनुष्ठान के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जिनके अल्प रूपी दुर्घटना के रूप में यदि कुछ भी होता है, हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग जब मना कर देते हैं कि अब तो ईश्वर ही कुछ कर सकता है, चमत्कार हो जाए तो अलग बात, अब तो बात गई, अब सेवा करो। उस अवस्था में हमारे ब्राह्मण द्विज लोग अपने मठ मंदिरों में संकल्प लेकर के पूजा पाठ करते हैं, मरे हुए जीवों में प्राण फूंकते मंत्रों के द्वारा प्रभाव से उन्हें हवा खाते देखा जा सकता है। ऐसे पृथ्वी पर हजारों प्राणी घूम रहे हैं, लाखों प्राणी घूम रहे हैं। यदि इस वेद पर यदि कोई अवरोध करता है, अपने आप को कोई शंभू बनना चाहता है, तो मैं कहता हूं फिर तो महाराज सभी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, फिर वो कोई भी हो।